मोदी जी से ही, अपने माननीय प्रधानमंत्री से ही, उन्हीं से मैं प्रेरणा लिया हूँ। आपको नदी में तैरना है तो आपको पहले उसमें कूदना पड़ेगा। जब तक आप उसमें उतरोगे नहीं तब तक आप तैर नहीं पाओगे। ये सेना किसी के बाप की पपौती नहीं है। सेना इस देश के हर एक जवान की, हर एक इंसान की, हर एक आदमी की है, हर एक युवा की है। देश की सुरक्षा का मामला है और हम देश की सुरक्षा करने गए हैं, तो हम तो सुरक्षा कर रहे हैं, नौकरी थोड़ी छोड़ें। जब अगर आपको प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तो आप देश की सेवा कैसे करेंगे? प्रशिक्षण जब तक आपको नहीं मिलेगा, आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो फिर सेना की ज़रूरत ही क्या है? फिर क्या ज़रूरत है? वो अग्निवीर भी मत बनाइए ना, सीधे यहाँ से उठाइएगा जनता को, ले जाके जिस दिन ज़रूरत होगी सरहद पे खड़ा कर दीजिए। मैं 12 मार्च को 2023 को जब मैं त्याग पत्र दिया, इस चीज़ को छापने के लिए उस टाइम पे भी यही बोला गया कि सरकार की तरफ से मना है। अखबार वालों ने ही, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान ने कुछ चीज़ों को छापा कि सेना के जवान ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया। उसके बाद फिर मुझे भगोड़े का लेटर इशू किया गया, तमाम प्रकार की प्रताड़नाएँ दी गई और प्रताड़नाएँ में ये कहा गया कि आप नौकरी करिए, माफ़ी मांगिए और नौकरी करिए। सेना के पहले उच्च अधिकारी मुझे मरवाने की कोशिश किए, फिर उसके बाद वहाँ से लोग 6-7 लोग आए थे मेरे घर पे, मेरे घर तक मुझे मारने आए थे। आज हम सरहद पे शहीद कम हो रहे हैं, अंदर मारे ज़्यादा जा रहे हैं। पुलवामा अटैक क्या था बताइए? RDX कहाँ से आया? न्याय मिला जवानों को हमारे? सच्चा चौकीदार कौन है? सच्चा चौकीदार सरहद पे खड़ा हुआ जवान है या दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी? साथियों, अभी आपने ये वीडियो देखा, ये थे हरिंदर यादव जी। हरिंदर यादव जी यूपी के जौनपुर जिले से, और एक बहुत बहादुर, बहुत निर्भीक और बेबाक अंदाज रखने वाले हरिंदर यादव जी, जो कि भारतीय सेना में जवान थे। और इन्होंने अपने सेना के अंदर रहते हुए जिस समय जितनी यातनाएं देखी या प्रताड़नाएं देखी या जबरदस्ती का एक तानाशाही वाला रवैया देखा, अपने अफसरों के खिलाफ जब इन्होंने आवाज उठाना शुरू करा, या यूं कहूं कि वहां पर गुलामी प्रथा के खिलाफ जब इन्होंने आवाज उठाना शुरू किया, तो इन बहुत तरह की इनके साथ, मतलब कहते ना, इनको प्रताड़ना देना शुरू कर दिया, इनको दुखी करना शुरू कर दिया। उस दुखी होने के बाद इन्होंने अनेकों कंप्लेंट अनेकों जगह लगाई, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राजनाथ जी, रक्षा मंत्री, तमाम जगह पर ये लोग अपनी कंप्लेंट हरिंदर यादव जी लगा चुके थे, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। और ऐसे बहुत 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 कम ऐसे सैनिक हैं जो अपनी हक की आवाज इतनी मजबूती के साथ, इतनी निर्भीकता से उठा पाते हैं। नहीं तो सिर्फ सहते रहते हैं, झेलते रहते हैं वहां की हुकूमत, या यूं कहूं कि वहां की तानाशाही हुकूमत, वहां पे झेलते हैं सिर्फ। बहुत कम ऐसे साथी हैं जो सच में अपनी इस बातों को सामने ला पाते हैं। उनमें से एक हैं ये हरिंदर यादव जी। 10 महीने पहले मैं खुद इनके यहाँ पे जौनपुर जाके इनकी कवरेज करके लाया था। बंदा फूट फूट के रो रहा था, खून के आंसू रो रहा था ये व्यक्ति। मैं क्या बताऊं अब आपको। और अब जब इनकी मुलाकात न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी से हुई है, तब वहां के एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि आपके साथ वहां पे क्या समस्याएं आ रही थी, उसको बताएं आप। तो इन्होंने, मैं वो दिखाता हूं इन्होंने क्या दिखाया और क्या बताया है। बहुत कम, फिर मैं कह रहा हूं, बहुत कम ऐसे सैनिक भाई हैं, बहुत कम ऐसे जवान हैं जो इन चीज़ों को सामने लाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डर रहता है, नौकरी का कह लो, कहीं ना कहीं डर रहता है, प्रताड़ना का कह लो, कहीं ना कहीं डर, मतलब अनेकों तरह का डर है। लेकिन बहुत कम ऐसे सैनिक हैं कि जो इतनी निर्भीकता से अपनी बातों को रखते हैं। सैल्यूट करूंगा मैं ऐसे सैनिक भाई को। वो वीडियो दिखाता हूं जब इन्होंने पत्रकार को क्या बताया कि अंदर किस तरह से इनको परेशान किया जा रहा था, वो देखो अब आप। अधिकारियों के साथ खाते हैं, जो बड़े बड़े, जो उनकी चमचागिरी करते हैं, जो गुलामी करते हैं उनकी। जवानों के साथ कभी तो हमारे साथ नहीं आए, कभी किसी जवानों के साथ तो नहीं आए, और इतने दिन से मैं लेके घूम रहा हूँ। उल्टा जो न्याय दिलाना चाहिए, उल्टा वो और दबा रहे हैं। घूम रहे, दिखाइए क्या है आपके हाथों में। ये तो दिखा दूंगा मैं। ये लेके घूम रहा हूँ। जैसे मैं तमाम जो हमारे साथ ये अन्याय हुआ, जब मैं कह रहा हूँ कि जब मैं न्याय की गुहार के लिए, जब मैं 12 मार्च को 2023 को जब मैं त्याग पत्र दिया, तो इस चीज को छापने के लिए उस टाइम पे भी यही बोला गया कि सरकार की तरफ से मना है। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उस टाइम पे 14 तारीख को अखबार वालों ने ही, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान ने कुछ चीजों को छापा कि सेना के जवान ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया। तो उस टाइम पे फिर इस चीजों को पूरा नहीं लिखा गया।
12 मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर मुझे भगोड़े का लेटर इशू। 12 मार्च 2023, याद रखना साथियों, आज 12 मार्च है, 2024 है, पूरा 1 साल हो चुका है। और 1 साल के बाद भी आप सोच रहे हैं इसको न्याय मिल गया, इंसाफ मिल गया? नहीं, आज भी ये अपनी समस्या को लेकर के परेशान है। आज भी ये दर दर भटक रहे हैं कि मेरी कोई, शायद कोई तो इस देश में, भारत देश के अंदर बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने वाले वो नेताजी लोग इसकी फरियाद को सुनेंगे। और भारतीय सेना को जो खोखला किया जा रहा है उसको लेकर के जब इन्होंने बातें सामने लाना चाहा तो शायद कोई तो होगा जो इनकी बातें सुनेगा। इन्होंने बताया ना अभी कि मीडिया वालों ने भी मेरी बात को नहीं सुना, अखबार वालों ने भी मेरी बात को नहीं छापा। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे को ऊपर से मना किया गया है। मतलब आज मीडिया भी कहीं ना कहीं दबाव में तो है सरकार के। और जब तक मीडिया आजाद नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक वो सरकार के खिलाफ, या यूं कहें कि जो सत्ता में है और जो समाज में बुराई है उसको दिखा नहीं पाएगा, अगर निर्भीक नहीं है तो। देखो बाकी इसको किया गया। जब मुझे भगोड़े का लेटर इशू किया तो फिर मैं गया दोबारा। जब ये नौकरी छोड़ के आ गए, या यूं कहें कि जब इनसे वो चीजें सहन नहीं हुई, जब ये छोड़कर अपने घर आ गए, तो इनको भगोड़े का लेटर घोषित कर दिया। देखो गया, खुद से गया, लेकिन वहां पे जाने के बाद फिर तमाम प्रकार की प्रताड़नाएं दी गई। और प्रताड़नाएं में यह कहा गया कि आप नौकरी करिए, माफी मांगिए और नौकरी करिए। तो नौकरी मुझे नहीं करना, मैं तो देश की सेवा करने गया। अधिकारियों, आगे दिखाता हूं आपको एक और वीडियो है इनकी, जिसके अंदर ये दिखा रहे हैं किस तरीके से इनको जान से मारने के लिए अधिकारी लोग इसके घर तक पहुंच गए। क्या हो रहा है बताते रहिए। सेना के पहले उच्च अधिकारी मुझे मरवाने की कोशिश किए। फिर उसके बाद वहां से लोग 6-7 लोग आए थे मेरे घर पे, मेरे घर तक मुझे मारने आए थे। तो इस चीजों को जब मैंने बताया तो पहले जब मैं उनसे पूछा तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कोई बाहर नहीं है। लेकिन जब मैं उनको पकड़ा, जब उनका वीडियो बनाया, सेना के अधिकारी ही आपको मारने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, सेना के अधिकारी ही, बड़े बड़े अधिकारी करवा रहे थे। ये किया जाता है। आज हम सरहद पे शहीद कम हो रहे हैं, अंदर मारे ज्यादा जा रहे हैं, पे शहीद कम हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है मोदी जी, और ये कोई आम नागरिक नहीं बोल रहा, ये भारतीय सेना का एक सिपाही बोल रहा है कि आज बॉर्डर पे हम कम शहीद हो रहे हैं, सेना के अंदर ज्यादा मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तानाशाही रवैया, क्यों गुलामी पर था, क्यों सहायक पर था, जबरदस्ती वो काम जो जवान को नहीं करने चाहिए वो काम करवाए जा रहे हैं। मारे ज्यादा जा रहे हैं। पुलवामा अटैक क्या था बताइए, आरडीएक्स कहां से आया, न्याय मिला जवानों को हमारे? मैं पूछना चाहता हूं अपने तो दिए सर्जिकल, अरे कहाँ किए, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या न्याय कहां से दिलाए, कहां से आया आरडीएक्स, क्या न्याय दिलाया? वोट तो मांगा, देश से वोट मांगा था उन्होंने कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों के ऊपर क्या वोट, पहला वोट मिलेगा क्या? वो कह रहे पाकिस्तान को घर में घुस के मार रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मोदी जी मार रहे हैं या देश पे सरहद पे खड़ा हुआ जवान मार रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताओ मुझे। जवान मारता है लेकिन वो टीवी पे बोलते सब कुछ मैं करवा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। पहले सेना मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि सच्चा चौकीदार कौन है? सच्चा चौकीदार सरहद पे खड़ा हुआ जवान है या दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मोदी जी भी सेना को अपनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, सेना पे ही तो अच्छी, सारी राजनीति तो सेना पे ही हो रही। प्राइवेट आर्मी बना लिया, जो मन करे वो करे। बिल्कुल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे राजनीति ना किया जाए, इसे न्याय के तौर से इस पे न्याय दिलाया। वही तो मैं आपको पहले ही बोला कि ये सेना किसी के बाप की पपौती नहीं है। सेना इस देश के हर एक जवान की, हर एक इंसान की, हर एक आदमी की है, हर एक युवा की है। तो भाई इसके साथ राजनीति क्यों हो रही है? बात तो देखो बहुत बढ़िया कही है हरेंद्र जी ने, इस बंदे ने, कि सेना किसी के बाप की बपोती नहीं है। सेना इस देश के हर एक बच्चे की, हर एक युवा की है, हर इंसान की है सेना। और मोदी जी कहते हैं ना टीवी पे बैठ कर कि मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने क्या नाम है सेना मजबूत कर दी, मैंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। क्या छक्के छुड़ा दिए? हमारे देश के जवान हैं जो बॉर्डर पे खड़े होकर के दुश्मन से लोहा लेते हैं। हमारे देश के वो जवान हैं जो शहीद होते हैं। कोई नेता मंत्री का बेटा जाता है क्या सेना में?
बस इतना कहूंगा। कोई नेता मंत्री का बेटा नहीं जाता, कोई बड़े उद्योगपति का बेटा नहीं जाता, सिर्फ गरीब परिवार का या मजदूर का या किसान का बेटा जाता है, जिसके अंदर एक लगन होती है, एक ललक होती है कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है। लेकिन जब वो देश की सेवा करने के लिए सेना में जाता है और उसके साथ इस तरह का वो काम करवाया जाए जो उसको नहीं करना है या जो उसको नहीं करना चाहिए, जो शोभा नहीं देता, और जब उसकी आवाज कोई उठाना चाहे तो मीडिया साथ नहीं देता, कोई नेता साथ नहीं देता, तब बंदा ज्यादा टूटता है। जब उसका कोई साथ नहीं देता तब ज्यादा टूटता है। आवाज उठाने से नहीं टूटता, जब कोई साथ नहीं देता तब ज्यादा टूट जाता है वो। लेकिन धन्यवाद दूंगा हरेंद्र जी आपको कि इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाई है। और सैनिक भाइयों, आपसे भी कहूंगा इनका साथ दो, जिस भी तरह हो सके, जैसे भी हो सके, चाहे आप वीडियो को शेयर करके साथ दो, अगर आपके किसी से संपर्क हैं उच्च अधिकारियों से तो इनकी मदद करवाओ, जरूर करवाओ इनकी मदद। इन वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, ताकि, और अगर आप नहीं कर सकते तो हो सकता है कोई दूसरा सैनिक भाई कर दे इनकी मदद, तो इनकी बातों को दूसरे सैनिकों तक या अन्य अपने सैनिक भाइयों तक पहुंचाने में कम से कम इनकी मदद तो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।